आप सभी का स्वागत है ऐसे न्यूज पर। दर्शकों, आज हम बात करेंगे प्रदर्शनी के बारे में। जी हाँ, आपने बहुत सारी प्रदर्शनी देखी होंगी, जैसे कि सांस्कृतिक प्रदर्शनी, वैज्ञानिक प्रदर्शनी। जी हाँ, जिसमें प्रदर्शनी जो होती है अपने ज्ञान को उजागर करने का बेहद ही खास तरीका होता है। जी हाँ दर्शकों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी की। आध्यात्मिक प्रदर्शनी लोगों को आत्मिक चेतना की ओर ले जाती है और उनको ज्ञान और आत्मिक चेतना में उनको पूरी मदद करती है। जी हाँ, आज हम लोग पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगी है और फिलहाल हम लोग मौजूद हैं सतलोक आश्रम सोजत में, जहाँ पर बौद्ध दिवस का आयोजन किया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है। दर्शकों, जैसे ही हम अंदर की ओर प्रवेश करते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे इस पोस्टर के माध्यम से यहाँ पर ये गरीबदास जी महाराज जी और जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमात्मा जी दर्शाया हुआ है कि कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर आदरणीय संत गरीबदास जी को 10 वर्ष की आयु में मिले और अपने बारे में जानकारी दी और सतलोक लेकर गए और सतलोक दिखाने के पश्चात गरीबदास जी को परमात्मा ने वापस पृथ्वी पर भेजा। और उसके बाद का जो क्या घटना रही, कैसा वृत्तांत रहा, वो पूरा वृत्तांत आपको कलाकृतियों के माध्यम से बताएंगे। दर्शकों, चलिए आगे देख लेते हैं। दर्शकों, यहाँ पर आप देखेंगे कलाकृतियों के माध्यम से पूरी घटना का वृत्तांत बताया हुआ है और ऊपर यहाँ पर सभी के पोस्टर भी लगे हैं जिसमें कि पूरी जानकारी दी हुई है, जिससे कि हमें पढ़ने में और समझने में आसानी हो। आप देखेंगे यहाँ पर ये गरीबदास जी महाराज जी इनके साथ है, जो ग्वाल है, गैया चराने के लिए आते हैं और उसी समय 10 वर्ष की आयु में उनको कबीर जी सतलोक से चलकर शरीर आकर उन्हें मिलते हैं। चलिए आगे की ओर देख लेते हैं। यहाँ पर भी 3D कट ऑफ लगे हुए हैं। इस घटना में बताया हुआ है कि कबीर परमात्मा जी हैं जो कुंवारी गाय को आशीर्वाद देते हैं, जिससे वो दूध देने लगती है। गरीबदास जी महाराज जी इस दूध को एक पात्र में इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद में कबीर जी उस दूध को पीते हैं और जो ये ग्वाल बाल है ये इनके सामने खड़े हैं। आप देखेंगे बहुत ही सुंदर तरीके से जो है पूरी घटना का वृत्तांत इन्होंने बताया हुआ है। और इसके आगे अगर आप चलेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कबीर जी महाराज जी का जो अमृत दूध है उन्होंने जो भी पिया था उसको पीने के बाद में गरीबदास जी को दिया जा रहा है। गरीबदास जी उस अमृत को पी रहे हैं। और इसके आगे हम जैसे ही बढ़ेंगे तो यहाँ पर उनकी ज्ञान चर्चा होती है। यहाँ पर जिंदा महात्मा के रूप में परमेश्वर कबीर जी बालक गरीबदास जी को उनको ज्ञान समझाकर यहाँ पर नाम दीक्षा दी जा रही है। और इसके बाद में उनको नाम दीक्षा देने के बाद में गरीबदास जी महाराज जी की आत्मा को कबीर जी है निकाल कर ऊपर के मंडलों में ले जाते हैं। तब उनको सबसे पहले धर्मराज के लोक में पहुंच जाते हैं वो लोग। कबीर परमात्मा गरीबदास जी महाराज जी को सबसे पहले धर्मराज के लोक में लेकर चलते हैं। आप देखेंगे ये धर्मराज जी हैं, उनका सिंहासन है। ये उस पूरे लोक का वृत्तांत यहाँ पर बताया हुआ है। पूरा चित्रण यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद में फिर आप देखेंगे एक अनोखी घटना यहाँ पर बताई जा रही है। आप देखेंगे ये यहाँ पर जीवों के कर्मों का लेख है, इनके हाथों में है, जहाँ से कबीर परमात्मा गरीबदास जी के कर्मों का लेख है जो उसको फाड़ रहे हैं। और जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो कबीर जी जो है वो गरीबदास जी महाराज जी को सतलोक में लेकर चलते हैं। ये जो पूरा दृश्य है ये सतलोक का बनाया हुआ है। सतलोक में सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर कबीर जी के सतपुरुष रूप पर जिंदा महात्मा रूप में परमात्मा। आप देखेंगे ये कबीर जी हैं और ये जिंदा महात्मा जो धरती पर आए थे, गरीबदास जी महाराज जी को मिले थे, ऊपर चमर कर रही है। दृश्य देखेंगे पूरा सतलोक का दृश्य यहाँ पर पूरा जैसे सतलोक ही उतार दिया हो। और इसके जस्ट बाद आप देखेंगे सतलोक में सिंहासन पर विराजमान जिंदा महात्मा पर सतपुरुष रूप में परमेश्वर कबीर जी चमर करते हैं। यहाँ पर एक लीला होती है कि जो गरीबदास जी महाराज जी हैं वो सोचते हैं कि ये भगवान है और जिंदा महात्मा इनके कोई खवास है। उसके बाद एक लीला होती है कि परमेश्वर कबीर जी खुद खड़े हो जाते हैं सिंहासन पर से और जिंदा महात्मा बैठ जाते हैं और उनके ऊपर चमर करने लगते हैं। तो आगे बढ़ेंगे इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर परमेश्वर कबीर जी सतपुरुष जी जो है उनका जो स्वरूप होता है वो जिंदा महात्मा वाले स्वरूप में समा जाता है और वहां पर केवल जिंदा महात्मा वाले रूप में परमेश्वर कबीर जी सिंहासन पर बैठे हैं और जो चमर है वो अपने आप उन पर होने लग जाता है। अभी जो बालक गरीबदास जी ये सब सोच रहे होते हैं, उसके बाद में जो उनके
उनके जो ग्वाल बाल है, उनके जो माता पिता है, वो उनको जलाने की तैयारियां कर रहे होते हैं। ये धरती का जो वर्णन है ये है। यहाँ पर बालक गरीबदास जी को मृत समझ लिया जाता है, चिता पर लिटाकर उनको अग्नि देने की पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली जाती है। आप देखेंगे यहाँ पर बालक गरीबदास जी जो है उनको चिता पर लिटा दिया गया है और जो सभी उनके जो परिजन है वो आसपास में खड़े हुए हैं। इसी बीच में एक दूसरी घटना होती है। यहाँ पर कबीर जी ने गरीबदास जी महाराज जी की आत्मा को वापस उनके शरीर में भेज दिया और वो खड़े हो जाते हैं। खड़े होकर वो जो ऊपर के लोगों का जो वृत्तांत है वो वाणियों के माध्यम से लोगों को सुनाने लगते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे उसके बाद क्या होता है, दर्शकों यहाँ पर देखेंगे 3D कट ऑफ के माध्यम से परमेश्वर कबीर जी और सतलोक की महिमा को सुनकर दादू पंथी संत गोपाल दास जी गरीबदास जी से अमृतवाणियां लिखवाने की प्रार्थना कर रहे हैं। दादू पंथी गोपाल दास जी कह रहे हैं कि आपकी जो अमृतवाणी है ये मानव का कल्याण करेंगी और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप इन्हें लिखवा दीजिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे गरीबदास जी महाराज जी हैं वाणियां लिखवाने लग जाते हैं। परमेश्वर कबीर साहिब जी द्वारा जो ज्ञान दिया हुआ है वो संत गोपाल दास जी महाराज जी को लिखवाया जाता है। और उसके बाद में एक यहाँ पर आप देखेंगे ये जो वाणियां हैं इनका जो संग्रह किया गया है वो उसको श्री अमर ग्रंथ साहिब जी जो है एक ग्रंथ है उनमें यहाँ पर इनकी वाणियां अंकित है। आप देखेंगे यहाँ पर अमर ग्रंथ साहिब जी को रखा हुआ है और इसके ऊपर सुंदर सा डेकोरेशन करके बहुत ही सम्मान पूर्वक सफेद कलर के यहाँ पर कपड़ों के ऊपर ढक करके अच्छे से रखा हुआ है। तो दर्शकों गरीबदास जी महाराज जी ने परमेश्वर का साक्षात करने के बाद में मानव समाज के लिए एक अमर ग्रंथ साहिब की रचना की। अमृतवाणी का जो ज्ञान है उसको लिखवाया गया। उसके बाद जीवन यापन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे 2 यादगार के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। 61 वर्ष की आयु में गरीबदास जी महाराज ने ये जो यादगार बनाई हुई है, ये जो छुड़ानी में बनी यादगार है, जब उन्होंने 61 वर्ष की आयु में 1778 में शरीर को त्याग दिया था और उसके बाद में गरीबदास जी महाराज जी ने एक बार फिर से शरीर त्यागा था। इसके पीछे की एक घटना होती है जब वो सहारनपुर में उमर नाम का जो सेवक है वो दर्शनार्थ जाया करता है। तो गरीबदास जी महाराज जी ने उनकी श्रद्धा को देखकर कहा कि अब से यहाँ पर मत आना, मैं खुद ही तुम्हारे पास सहारनपुर में आ जाऊंगा। तब गरीबदास जी महाराज जी 1778 में भादव उतरते की पूज को शरीर त्याग कर बसंत पंचमी को सहारनपुर में उसी शरीर में प्रकट होकर 35 वर्ष रहकर 1813 में दोबारा शरीर त्याग दिया और सहारनपुर उत्तर प्रदेश में आज भी वो यादगार बनी हुई है। दर्शकों अभी यहाँ पर एक पोस्टर है, इसमें कुछ जानकारी दी जा रही है जिसको बताने के लिए हमारे साथ एक गुड़िया है जिनका नाम कीर्ति है। अभी ये हमें यहाँ जानकारी में बारे में बताएंगे मैम इसके बारे में। जी हमारे गुरुजी की प्रणाली है कुछ इस तरीके से है। जैसे फर्स्ट नंबर पर हमारे बंदी छोड़ कबीर साहिब जी आते हैं, ये काशी उत्तर प्रदेश में रहते हैं। इन्होंने हमें दूसरे नंबर पर नाम दीक्षा दी थी बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज को, जिनका गांव छुड़ानी झज्जर हरियाणा से है। इन्होंने नाम दीक्षा दी थी तीसरे नंबर पर संत शीतलादास जी महाराज गाँव बरहाना जिला रोहतक हरियाणा से। चौथे नंबर पर संत दयानदास जी महाराज है। उसके बाद इन्होंने नाम दीक्षा दी थी 5वें नंबर पर संत रामदास जी महाराज जी को। उसके बाद 6ठे नंबर पर संत ब्रह्मानंद जी महाराज गाँव करोंथा जिला रोहतक हरियाणा से। उसके बाद में 7वें नंबर जुगतानंद जी महाराज को। उसके बाद 8वें नंबर पर संत गंगेश्वर नंद जी महाराज गांव बाजितपुर दिल्ली से। उसके बाद 9वें नंबर पर संत चितानंद जी महाराज गांव गोपालपुर धाम सोनीपत हरियाणा। उसके बाद 10वें नंबर पर हमारे गुरुजी के गुरु हैं जो संत रामदेवानंद जी महाराज तालवंडी भाई फिरोजपुर पंजाब से। उसके बाद हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज परमात्मा है। गुरुजी की प्रणाली कुछ इस तरीके से है। तो ये जो पोस्टर है ये गुरु प्रणाली के बारे में बताता है। सबसे पहले कबीर जी जो थे वो चलकर आए थे, उन्होंने अपनी इस प्रकार से गरीबदास जी महाराज जी को शिष्य बनाया था और इस प्रकार से जो है वो गुरु प्रणाली चलते हुए फिर संत रामपाल जी महाराज जी पर आई। इस प्रकार से जो है अब संत रामपाल जी महाराज जी का जो है गुरु नाम दीक्षा दे रहे हैं। तो चलिए दर्शकों आगे बढ़ते हैं। दर्शकों अभी हमारे साथ में एक समर्थक जुड़ चुके हैं, अभी हम इनसे बात करेंगे और आगे की जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? नमस्कार जी, मेरा नाम नवीन कुमार है और मैं हरियाणा से आया हूँ। सर आपसे जानना चाहेंगे कि अभी हमने प्रदर्शनी को विजिट किया और यहाँ पर जो लोग हैं काफी अपने शास्त्रों को खोल खोल के देख रहे हैं, मतलब काफी उत्सुकता है उनमें अपने सदग्रंथों के प्रति। तो आज के टाइम में इसका क्या कारण है? आज के टाइम में पहली बात तो मैम
कि आज का समाज शिक्षित हो चुका है, को अपने अध्यात्म को जानने की पूरी उत्सुकता रहती है, ईगरनेस रहती है कि हमारे शास्त्रों में लिखा क्या है। जो भी कोई जगत या भगत यहाँ पे इस प्रदर्शनी में आता है तो ये आसपास इतने पोस्टर परमात्मा जी के दया से लगे हुए हैं जिनमें प्रमाण सिद्ध बताया गया कि सत भक्ति क्या है। तो जो कोई जगत वाला इसको देखता है फोटो को तो उसके मन में उत्सुकता होती है कि एक्चुअली में कैसा लिखा है हमारे शास्त्रों में। तो प्रदर्शनी में यहाँ पे गुरु जी की दया से सभी शास्त्र रखे गए हैं जिनमें वो शिक्षित प्राणी चेक कर सकता है कि जो हमारे शास्त्रों में सतभक्ति बताई गई है क्या वो वाकई मौजूद है, क्या परमात्मा संत रामपाल जी महाराज शास्त्र युक्त भक्ति बता रहे हैं या नहीं बता रहे जी। सर मैं एक आपसे सवाल ये भी जानना चाहूंगी कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, जो दर्शक हैं, क्या उनको प्रदर्शनी देखकर कोई ज्ञान प्राप्त हो रहा है? बिल्कुल ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि जो यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है गुरु जी की दया से, उनमें जो पोस्टर लगाए गए हैं, फ्लैक्स लगाए गए हैं, फ्लैक्स में जो नॉलेज इम्पार्ट की गई है वो शास्त्र प्रमाणित की गई है। कोई भी चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेट करता हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, अगर वो इस प्रदर्शनी में आएगा तो इन पोस्टर को देखकर उसके मन में लगेगा कि क्या हमारे शास्त्रों में एक्चुअली में ऐसा लिखा है। वो देखेगा, फिर हमारे यहाँ पे गुरु जी की दया से सभी शास्त्र रखे हुए हैं सभी धर्मों के, तो यहाँ पे मिलान भी करेगा। जब मिलान होगा तो उसके मन में उत्सुकता जागेगी, हाँ भक्ति तो यही है जी। सर जो लोग आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? गुरु जी की दया से मैं संदेश यही दे सकता हूँ कि आज का समाज शिक्षित हो चुका है और परमात्मा जी की दया से संत रामपाल जी महाराज ने सभी शास्त्रों को भेद खोला है कि शास्त्रों में जो भक्ति है वो कौन सी भक्ति है। तो सभी शिक्षित समाज से यही प्रार्थना है कि वो अपने शास्त्रों को देखें, उनमें जो सत भक्ति बताई गई है उसके ऊपर विचार करें कि हम कौन सी भक्ति कर रहे हैं और हमें कौन सी करनी चाहिए जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो दर्शकों आज की जो वीडियो थी वो यहाँ पर जो स्पिरिचुअल एग्जीबिशन लगी हुई थी उसको लेकर थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।